देखो बिहार बोर्ड का भी जो हिंदी का एग्जाम हुआ उसका हम लोग आंसर की मिलाएंगे। हमारे पास सेट जे आ चुका है और यहाँ पर सारे प्रश्नों का जो आंसर सही सही 100% हम लोग मिलाएंगे। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। देखते मेरे पास सेट जे, आप सेट जे का मिला सकते हैं किसी भी, देखो सबका सेट अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन एक ही होता है, नंबरिंग थोड़ा सा अलग अलग होता है। एक एक प्रश्नों को मिलाएंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला पाप पति कितने साल की थी, तो ऑप्शन मारेंगे सी 12 साल की थी, वो 14 साल की थी 12 साल की थी। यहाँ पर जो मारा वो गलती मारा गया, ठीक है ना। देखो माँ जो शीर्षक पाठ उसके लेखक कौन, ईश्वर पेटलिकर जी, ऑप्शन इसमें मारेंगे भी, ठीक है। अगला माँ जी के पास आंगन में बैठकर, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, पान सुपारी, ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरे कहावत दवा करने से तो मसान भी जगता है, यह कथन किनका था, तो यह कथन नजमा का है, माँ जी का नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन मारेंगे सी। अगला रसूलन बाई कौन थी, तो एक गायिका थी, ऑप्शन मार लेंगे सी, ठीक है। आगे सब मिलाते चले, एकदम लाइन से मिलाते चलेंगे हम लोग। देखो 6वां प्रश्न बोला यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार जुलाहे को, मतलब गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से, तो यार जुलाहे के नाम से किया था। आगे बोले बहुजन पत्रिका का संपादक कौन थे, ध्यान दीजिए प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर की, बहुजन पत्रिका उसके संपादन कौन थे, ऑप्शन आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, तो ऑप्शन मारेंगे यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। आगे देखते हैं सहरब्बी संभावना किनकी रचना है, तो सहरब्बी संभावना है ये आपका सहरब्बी संभावना अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन सी मानेंगे। निम्नलिखित में किस बोला कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध, इसमें कौन निबंध है, तो इसमें आपका नाखून क्यों बढ़ते निबंध है, और सब आपका कहानी और कविता है। आगे बोल देखो जब भी इंग्लिश में कोई किताब आएगा तो भीमराव अम्बेडकर का इसमें ऑप्शन मार लेंगे, भीमराव अम्बेडकर जो मैकेनिज्म होता है ये भीमराव अम्बेडकर की रचना, ऑप्शन भी मारेंगे। आगे निम्न में बोलेगा पंचाक्षर कौन है, 5 नंबर पर कौन आता है, देख सकते बोले पंच अक्षर मतलब 5 नंबर पर कौन आता है, तो और आता ऑप्शन मार लेंगे इसमें से डी। बोला त्र का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन सी मारेगा, त जोड़ र जोड़ अ मारेगा, ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर बोला है कि दीर्घ स्वर कौन है, ये बताना है कि दीर्घ स्वर कौन है। 13 नंबर देखते हैं बोला कि दीर्घ स्वर निम्न में कौन है, तो दीर्घ स्वर कौन है, इसमें बड़ी ई जो है ना दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान मारेंगे यहाँ पर तालु मारेंगे, ऑप्शन मार लेंगे भी, ठीक है। वो आगे देखते हैं बोले कि निम्न में उसमें व्यंजन कौन, उसमें व्यंजन तो पेटकटवा, सो ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे बोले जप्पू जी किनकी रचना, तो गुरु नानक की रचना, ऑप्शन सी मारेंगे। रसखान किस स्वयं में प्रसिद्ध थे, मतलब किस छंद में प्रसिद्ध थे, स्वयं, ऑप्शन आप यहाँ पर मार लेंगे ए। आगे देखते हैं किसने जीर्ण पद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया था, जीर्ण पद, तो जीर्ण पद जो थे ये बद्रीनारायण प्रेमघन ने लिखा था, ऑप्शन सी मार देंगे। आगे 19वां प्रश्न, एक एक प्रश्नों को देखते चले बस। घनानंद किस भाषा में, बोले ये प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो घनानंद जो थे ना वो ब्रज भाषा में लिखने का कार्य करते हैं। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था, तो सुमित्रानंद, देखो सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या था, तो सुमित्रानंद पंत के माता का नाम सरस्वती देवी था, ऑप्शन मार देंगे यहाँ पर सी। आगे बोले निम्नलिखित शब्द में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण मन जोड़ योग, यहाँ ऑप्शन सी मार लेंगे मनयोग। आगे बोले कि उपजोड़ इस इच्छा के पदों से क्या बनेगा, तो उपेक्षा बनेगा, उपेक्षा, ऑप्शन बी मार लेंगे। 23वां प्रश्न नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो नारायण शब्द का संधि विच्छेद नारा जोड़ यन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से कौन मार लेंगे, सी मार लेंगे। आगे तद्दित शब्द में कौन सा, बोले तद्दित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तद्दित शब्द का तो तत् जो उद्दित मारेंगे, ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं राह खर्च का समास विग्रह क्या होगा, तो राह के लिए खर्च, ऑप्शन भी मार लीजिएगा। आगे प्रश्न मिलाते चलिए, बस लाइन से मिलाते चलिए। आगे 26वां प्रश्न बोला शरणागत में कौन, शरणागत में तत्पुरुष मारिएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष शरणागत में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, तो शरणागत शरण किसको, संबंध, ऑप्शन भी मारेंगे। समक्ष में कौन सा, समक्ष में कौन सा, देखो समक्ष में तत्पुरुष मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोपहर में, तो दोपहर में कौन सा समास है, यहाँ पर संख्या आ रहा था द्विगु हो जाएगा। देखो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब पीछा नहीं छोड़ना, ऑप्शन मार लेंगे भी। आगे 30 होनहार वीरवान के होत चीखने पात में लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन सी मारेगा, होनहार के लक्षण दिखने से पहले लगने लगते हैं। आगे 31 नंबर बोले कि यह घर नवीन है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, यह घर नवीन है, सार्वनामिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं बोला थान भर कपड़ा किस है, तो थान भर जो ना परिमाणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा। आगे बोले शाश्वत खाता रहेगा, किस काल का खाता होगा, यानी किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका शाश्वत खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होगा। आगे देखिए 34वां प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेमा सोती होगी, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन भी मारेंगे। 35 में खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में खरगोश बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा तो अपादान मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे बोले जिस छंद में 4-4 और प्रत्येक चरण में 6-6 मात्राएं होती है उसे हम लोग चौपाई किया, तो ऑप्शन मार लीजिएगा यहाँ पर सी। 37वां प्रश्न जहाँ वर्णों की एक या अनेक बरावृत्ति होता है उसे हम लोग अनुप्रास कहते हैं, ऑप्शन ए मारेंगे। 38वां प्रश्न देखिए
किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वो देखो, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन हम लोग देखो किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, तो किसे हम, तो उसमें व्यंजन को मारेंगे, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे बोले निम्न में कौन अल्प प्राण है, अल्प प्राण आपका ब हो जाएगा, ऑप्शन मार लेंगे इसमें से भी। निम्न में कौन महाप्राण है, देखो महाप्राण तो ध, इसमें आप ऑप्शन सी मार लेंगे महाप्राण। निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य है, ये बताना अशुद्ध वाक्य कौन है, तो दुष्कर यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोष शब्द का विशेषण क्या होगा, दोष का हो जाएगा दूषित, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेह का नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 44वां प्रश्न में तामस का पर्यायवाची क्या होता है, तामस का क्या होता है, तामसिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरी बहन, देखो अगला प्रश्न है, मेरी बहन अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो मेरी बहन सहेली के घर गई, मेरी बहन सहेली नॉर्मल बात है, यानी सरल वाक्य मार लेंगे। आगे बोला है निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का कर्म कौन कर रहा है, रवि विद्यालय जाता है थान भर के लिए, सीता संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, मेरी बातों पर ध्यान दे। कर्मवाच्य जो कर्म कौन, रवि विद्यालय जा रहा है, ऑप्शन नहीं मारेंगे, यहाँ पर कर्म अब रवि कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 47वां प्रश्न आपका है कि पर्याप्त में कौन सा समास उपसर्ग है, तो पर्याप्त में परी हो जाएगा आपका। आघात में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है, आपका ऑप्शन बी मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 49वां प्रश्न, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कु उपसर्ग, ऑप्शन डी मारेंगे। लुटिया में आपका ईया हो जाएगा, छोटी ई मतलब ईया, ऑप्शन इसमें से आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न में बोला कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन ए मारेंगे। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व थे, तो वो आगे जी के थे, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे 53वां प्रश्न देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कवि कौन है, तो ये तो आसान प्रश्न है, कुंवर नारायण। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है, बांग्ला भाषा के कवि है। आगे प्रश्न में 55 देखते हैं, बोले बीजाक्षर किन की रचना है, तो बीजाक्षर जो है ना, बीजाक्षर अनामिका की रचना। रेनर मारे रिल्के की माता का नाम क्या था, सोफिया था, ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे डी, सोफिया। आगे 57वां प्रश्न देखते हैं, जीविका शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो जीविका का मतलब होता है जीवन चलाने, तो जीविका जीने की लालसा, जीविका का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मारेंगे, जीने की लालसा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है, दलित परिवार में, ऑप्शन सी मारेंगे। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, 30 जनवरी 1948 में, ये मारेंगे। 60वां बोला कि विसिमला खान, देखो ध्यान दो, 60वां प्रश्न में बोल रहा है कि विसिमला खान 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे, सूर मांगते थे। नौकरी कमीज किन की, विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 कविताएं लिखी थी, 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो कविता में कौन कौन थे, ऑप्शन डी मारिएगा, आंद्रे बेर्ता, ये सब यहाँ पर मतलब लोग थे, आप ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी मार लीजिएगा, इसका आंसर मिला लीजिए बस। पंडित बिरजू महाराज ने गंदा किससे बनवाया था, पंडित बिरजू महाराज जो गंदा थे वो अपने बाबूजी से बनवाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक का लेखक कौन है, तो परंपरा का रामविलास शर्मा हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से, ऑप्शन ए मारेंगे। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, राम सिया का सिक्का चलाया था, ऑप्शन सी मारेगा। अगला है कि प्राणी शास्त्रियों ने ऐसा अनुमान लगाया कि जो हमारा अनावश्यक अंग वो झड़ जाएंगे, किस चैप्टर का, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जन्म, मतलब मेघदूत का उन्होंने किया था जर्मन में अनुवाद। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, बोले नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों के लाइन में अक्सर कौन, महल वाले जीतते, ऑप्शन हो जाएगा। धरती कब तक घूमे शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, सीता, ऑप्शन मार लेंगे इसमें से डी। सुमित्रानंद पंत किस वाद के थे, छायावाद के कवि है। आगे हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो हिरोशिमा पाठ के रचनाकार अज्ञेय, ऑप्शन इसमें से डी मारेंगे। आगे बोला कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं में अनुवादक है, आदिवासी लोक कविताओं में अनुवादक है, तो जीवनानंद दास है। अगर नमित का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर की देन होता है, ऑप्शन मार लेंगे सी। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है, तो उदात्त का मतलब होता है, देखो उदात्त का मतलब अविकसित, उन्नत, उदात्त शब्द है, उदात्त हो गया है, इसका मतलब ऑप्शन भी उन्नत मारेंगे। सयानप का अर्थ क्या होता है, सयानप मतलब चतुराई होता है, इसमें से ऑप्शन सी मारेंगे। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ, देखो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ था, यहाँ पर मार लेंगे आप हुमायूं। आगे देखते हैं हाटक मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल किस चैप्टर के पंक्ति, यानी किस चैप्टर का, तो प्रेमघन का। आगे हस्तलिपि किसे कहते हैं, ऑप्शन डी मारेगा, हाथ से लिखावट को, यहाँ पर ऑप्शन जो दी ना दे दिया, हाथ से लिखावट। 80 नंबर साखी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही होता है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए काव्यखंड अज्ञेय हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया है काव्यखंड के लिए एक शब्द, तो उस तेज निकल गया है उसके लिए क्या बताना है, देखो ऑप्शन दिया अपन, जिसका तेज निकल गया तो यशवी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या होगा, तो कायर का हो जाएगा नीडर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 84वां प्रश्न पर ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है, देखो ज्योति का हो जाएगा तम मतलब अंधकार। जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्थावर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। पुष्प का परिवाची क्या होगा, तो प्रसून हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से बी मारेंगे।
आगे 87वां प्रश्न लोग देखते हैं। 87वां प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सरस्वती को, सरस्वती का वागीसा या अम्बुद, मरीचि, गिरीश, तो अम्बुद मार लेंगे ऑप्शन बी। घर का पर्यायवाची क्या होगा? गे हो जाएगा। अगला देखिए 89 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? देखो शुद्ध वाक्य कौन है? तो कोयला जल का राख हो गया। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखो शुद्ध देखना आपको, शुद्ध कौन सा है? कृत्रिम आपका गलत है, धुआं, सूरज, वाहिनी, तो वाहिनी आपका सही है। शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी मारेंगे। फुफेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो एरा हो जाएगा। फुफेरा में कौन सा एरा प्रत्यय हो जाएगा? यानी ऑप्शन यहाँ पर मार सकते हैं सी मारेंगे। पढ़ाकू में कौन सा पढ़ाकू, पढ़ाकू आकू हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। मानवता शब्द का उदाहरण है। मानवता किस शब्द का उदाहरण? तो योग रूढ़ का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे सी। आगे देखते 94 प्रश्न बोला है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान तो तद्भव है। खटाऊ किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटाऊ एक क्या है? तो इसको महसूस न करते, खटाऊ को देख नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन डी मारेंगे। भाववाचक हो जाए। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पारिजात है। सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो संपनी हो जाएगा। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 98 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन पुल्लिंग है? कौन पुल्लिंग है? मृत्यु, रोटी, कृति, विवाह, मेरी विवाह हुई उससे, कृति यह मेरी कृति है, रोटी मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खाई, मृत्यु आज उसकी मृत्यु हो गई। देखो बोले कौन पुल्लिंग है इसमें बताना। देखो तो इसमें विवाह जो ना पुल्लिंग, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? अगर सर्वनाम के प्रकार पूछता है 6, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। अगर दाल में कुछ है तो कुछ है, इसका मतलब देखो दाल में कुछ है मतलब निश्चित नहीं कि क्या है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चे आप अपना अपना मिला लीजिए और मिलाने के बाद सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई आपको ऑब्जेक्टिव मिला सके।